क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। अब बात हमें समझनी है स्क्वायर रूट क्या होता है। पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, फिर करेंगे हम सॉल्व। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, और हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसे कैसे लिखें? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। रूट के अंदर एक्स लिख दिया। मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसे अगर हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो इस स्क्वायर रूट का मतलब है x रेज टू 1/2। यहां पे ये 2 होता है जो हम लिख के दिखाते नहीं है, स्क्वायर लिख दिया, दैट इज स्क्वायर 2 रूट। क्लियर? यहां तक समझ गए? अगर स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करना है तो दैट इज पावर इज 1/2। अब समझो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगेन। देखो प्लस कर रहे हैं तो ये कितना स्क्वायर रूट है? 1 है। यहां भी क्या है? 1 स्क्वायर रूट है। तो 1 रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स, सिंपल वे में 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, ये एप्पल हो गया। सेम है, बिल्कुल सेम। तो दैट इज 2 स्क्वायर रूट एक्स। अगर मैं ये लिखता हूं 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स, तो आप क्या लिखोगे? 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल, दैट इज हाउ मच? 5 एप्पल्स, 5 स्क्वायर रूट एक्स। सिमिलरली अगर माइनस हो गया, थ्री एप्पल्स माइनस 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स लेस करना है, तो दैट इज 3 माइनस 2, दैट इज 1 स्क्वायर रूट एक्स। ये तो समझ गए होगे। बट मल्टीप्लीकेशन में देखो, स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, तो क्या लिखें? स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, दैट मीन्स एक्स। कैसे आता है ये देखो, स्क्वायर रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, दिस इज एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है ये देखो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहां देखना, इसी को इधर लिख रहे हैं। अब फर्दर इसे क्या लिखेंगे? रूट का मतलब x रेज टू 1/2 होल रेज टू 2। अब पावर ओवर पावर पढ़ा है आपने कि मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज 1/2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट इज x रेज टू 1, दैट इज x। क्लियर है? तो ये बेसिक है और इसके अकॉर्डिंगली हम इधर सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट वन कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज और समझ लो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो आपका ए आ जाएगा। क्यों? ए स्क्वायर होल रेज टू, ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या? 1/2, एंड दिस इज ए रेज टू 2 इंटू 1/2, 2 गॉन विथ 2, दैट इज ए। क्लियर है? ये बेसिक है, अच्छी तरह समझो इसे। आफ्टर दैट मान लो ये लिखता हूं मैं a इंटू ए, तो भी मैं लिखूंगा a। दिस इज a स्क्वायर को ही मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 ही नंबर आ जाए ऐसा a आ जाएगा। लेकिन अगर ये रहता है a इंटू बी
इंटू बी इंटू सी। ए का एक पेयर फॉर्म हो गया, बी का एक पेयर फॉर्म हो गया, सी का पेयर नहीं फॉर्म हो गया, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सी ऐसे ही रहेगा। तो इस पेयर का ए बाहर इंटू इस पेयर का बी बाहर, बट ये सी रूट में ही रह जाएगा। दिस बिकम्स ए बी रूट सी। अब इनके बेसिस पे ही इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे अच्छी तरह देख लो, इसे नोट कर लो, क्योंकि इसे मैं रब करूंगा। अब देखो, समझो। फर्स्ट वन सॉल्यूशन, फर्स्ट वन का सॉल्यूशन तो फर्स्ट लिखा, जो ओरिजिनली है वो लिख रहा हूं मैं। √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये 45 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स ये और फैक्टर हो सकता है। तो इसके 45 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसे ऐसा ही लिखेंगे 45 को, दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 3 माइनस इस 20 के भी फैक्टर्स कर लेंगे, दैट इज 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 ऐसा ही एज सच 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस ये 4√5 एज सच सेम ही रहेगा, 5 का फैक्टर और कर नहीं पाएंगे। अभी सीखा था, ये पेयर फॉर्म हो गया 3 का, ये रूट से फ्री हो जाएगा बिकॉज 3 का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, 3 बाहर √5 माइनस 2 का पेयर फॉर्म हो गया, 2 बाहर आएगा तो वो 3 पहले से है तो दैट इज 3 के साथ ये इंटू करेगा 5 प्लस ये सेम 4√5। अब दिस इज 3√5 माइनस 3 2 जा 6√5 प्लस 4√5। अब जरा ध्यान दो, आपके पास दो वे हैं करने के, ये √5 वाला, ये भी √5 वाला, ये भी √5 वाला, ये लाइक रूट्स हैं बिल्कुल हर तरह से सेम, रूट भी स्क्वायर है, नंबर भी अंदर सेम है, तो इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। याद रखना बिल्कुल सेम, रूट भी सेम, अंदर नंबर भी सेम, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। एप्पल की तरह है, ये एप्पल, ये भी एप्पल, ये भी एप्पल। आप कैसे करोगे इसे? प्लस वाले पहले प्लस कर लो, दिस इज 4√5 प्लस 3√5, 4 प्लस 3 दिस इज 7√5, और ये सेम माइनस 6√5, 7 minus 6 that is 1√5. Answer is what? √5. This is the answer. Clear? फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, दिस इज √24/8 प्लस √54/9। आप इसे पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा। अब स्पेस यूटिलाइज करते हैं। अब देखो सेम प्रोसेस, √24 है, 24 के फैक्टर्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसे क्या लिखें हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन जैसा है वैसा लिख दिया, प्लस 54 के फैक्टर्स करते हैं, 227 टाइम्स, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो दैट इज अंडर द रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझिए, अंडर द रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 9। अब क्या होगा? ये 2 का एक पेयर फॉर्म हो गया है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर कौन रह जाएगा? ये 2 इंटू 3 होल अपॉन 8 प्लस
ये 3 का एक पेयर फॉर्म हो गया, ये 3 का पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, दिस इज √2 इंटू 3 अपॉन 9। आपके पास क्या आया 2√6 अपॉन 8 प्लस 3√6 अपॉन 9। देखो ये बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये 2 और 8 कैंसिल हो सकता है, तो कर लेंगे कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 3 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आपके पास क्या रिजल्ट रहता है, जो रिमेनिंग है उसे लिखते हैं, दैट इज √6 अपॉन 4 प्लस √6 अपॉन 3। अब आप क्या करोगे, 4 और 3 का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कम्स आउट टू बी, 4 और 3 का एलसीएम लोगे, दैट कम्स आउट टू बी 12। 4 से इसे कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 3 आया, 3 इस √6 को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 3√6। याद रहे ये अंदर जाके इंटू नहीं करेगा, रूट वाले के अंदर रूट वाला इंटू करता है, 3√6 प्लस 3 से इस 12 को कैंसिल करो, हाउ मच, 3 4 जा 12, 4 जो आया है वो न्यूमरेटर को इंटू करेगा 4√6। अब देखो ये √6, ये भी √6 वाला लाइक रूट्स हैं बिल्कुल, तो 3 + 4 दैट मीन्स 7√6 अपॉन 12। ये हो गया सिंप्लीफाइड। क्लियर है? देखो थोड़ा स्लोली करेंगे फर्स्ट टाइम और ढंग से करेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे करें ध्यान देना, इसे आप नोट कर लेना अच्छी तरह। थर्ड पार्ट देखिए, दिस इज 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7 अपॉन √3। अब देखो ये तो सिंपलेस्ट है, ये सेम रहेगा 2 रूट, इस 27 को आप लिख लोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर करोगे आ जाएगा, प्लस ये सेम रहेगा, ऐसा ही रहने दो इसको कुछ कर नहीं पा रहे अभी। दिस इज 3√3 प्लस इसका एक 3 बाहर आएगा, 2 है, 2 इंटू 3 और ये √3 प्लस ये सेम 7√3। नेक्स्ट 3√3 प्लस 2 3 जा 6√3 प्लस 7 अपॉन √3। यहां तक करने के बाद हम करें क्या, जो सिंपल हो सकते हैं वो सिंपल करेंगे। 3√3 प्लस 6√3 दिस मच 9√3, देखो सेम है, √3 6 प्लस 3 9√3 प्लस 7 अपॉन √3। यहां से हम एक छोटा सा वर्क कर सकते हैं। आपको ये 7 अपॉन √3 है तो अपॉन में √3 हमें नहीं चाहिए, तो हम करें क्या, छोटा सा वर्क करते हैं, एलसीएम ले लें। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है कि यहां इसे नीचे डेनोमिनेटर को रूट से फ्री करें, तो फ्री कर सकते हैं हम इसे कैसे, अपनी तरफ से इनटू करो, ये रूट से फ्री हो जाएगा 3, कैसे, जब इसे एक और √3 का पेयर मिल जाएगा, √3 अपनी तरफ से दिया, ऊपर भी सेम ऐसा ही देंगे ताकि वैल्यू में चेंज ना आए, तो दिस बिकम्स 9√3 प्लस 7√3, न्यूमरेटर को इंटू किया, √3 इंटू √3 सेम है, दैट बिकम्स 3, रूट कैंसल, याद है √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करें, सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 9 जा 27√3 प्लस 1 इसे इंटू करेगा, दिस इज 7√3। फाइनली द रिजल्ट वुड बी, क्या आएगा रिजल्ट, सोचो थोड़ा सोचो, लाइक रूट्स हैं 27√3 प्लस 7√3, रिजल्ट वुड बी 27 प्लस 7 दैट इज 34 √3 होल अपॉन 3,
दिस इज द आंसर। क्लियर? ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कैसे करें? तो फोर्थ पार्ट के लिए थोड़ा ध्यान दो। फोर्थ पार्ट कैसे करें? जो ओरिजिनली है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें और माइंड कूल रखना पड़ेगा। दिस इज फोर्थ पार्ट। 3/√8 प्लस 1/√2। अब इसमें जो है ये √8 है, इसका क्या करें? 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दिस बिकम्स 3√2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस, ये तो सिंपलेस्ट है, ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 3/, ये बताइए पेयर फॉर्म हो गया, दिस इज 2 और ये रह गया √2 प्लस 1/√2। यहां से हमारे पास एक तरीका, वही पुराना जो अभी उधर किया था उसे सीखते हैं। पहले इसका √2 फ्री करना है मुझे, इधर भी अपॉन में √2 फ्री करना है। तो कैसे करें? तो इसे लिखते हैं। इसे क्या चाहिए रूट से फ्री होने के लिए? ये तो इन2 में है, ये फ्री है, इसे अब काम नहीं है मुझे सिर्फ √2 पे कंसंट्रेट करना है। तो √2 जो है एक और पेयर इसका बन गया, तो ये √2 हो जाएगा, ये रूट से फ्री हो जाएगा। तो जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, सेम न्यूमरेटर में भी लिखते हैं, जिससे कि वैल्यू में चेंज ना आए। कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 से इसे इनटू करेंगे तो यही रहेगा। मैथमेटिकली करेक्ट ऑप्शन कर रहे हैं। 1/√2, यहां भी अपॉन वाले को फ्री करेंगे तो इसे भी क्या करें? √2 डिनोमिनेटर में, ऊपर भी ऐसा √2। अब बताइए 3 इसे मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज 3√2। डिनोमिनेटर में ये 2 तो पहले से है, √2 इंटू √2 याद करो, दिस इज 2 प्लस ये √2 सेम 1√2, √2 इंटू √2 2। अब क्या करें? अब जो है उसे सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं, और क्या कर सकते हैं, बस लिखते जाए। ये 3√2 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √2 अपॉन 2। अब ये 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वुड बी 4। 4 से इस 4 को कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 1 आया, 1 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम 3√2 प्लस 2 से इस एलसीएम को कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 आया, जो 2 आया वो न्यूमरेटर को इनटू करेगा, दिस इज 2√2। अब ध्यान दो, 3√2 प्लस 2√2 दैट इज 5√2 अपॉन 4, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहते हैं, आप ध्यान से करोगे आएगा, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करो और जो बेसिक्स था पहले उसे अच्छी तरह समझो, लिख लो उसे पहले, उसके बाद सॉल्व करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।